नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को मिलेंगे 1 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य शासन द्वारा नगर निगमों में महापौर सम्मान राशि दी जाती है। यूपीएससी के प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि इसी निधि के अंतर्गत दी जाएगी। छत्तीसगढ़ मेडिकल उपकरण घोटाला टेंडर प्रक्रिया में धांधली से 500 करोड़ का नुकसान। छत्तीसगढ़ में मेडिकल उपकरणों की खरीद से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2023 में मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित भ्रष्टाचार की जांच करने का दावा किया है। विभाग में तैनात अधिकारियों द्वारा चिकित्सा उपकरणों और इससे जुड़े सामानों की खरीद में भ्रष्टाचार और कथित उल्लंघन से जुड़ी बातें सामने आई हैं। इससे राज्य के खजाने को लगभग 500 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हुआ है। फ्यूज बल्ब है, कांग्रेस संविधान बचाओ रैली शोभा नहीं देती। जयपुर पहुंचते ही छत्तीसगढ़ की सीएम ने दिया बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस की गायब पोस्ट पर जवाब दिया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया था। सीएम साय ने कहा, कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब है। उन्होंने पूरे देश में लोगों का विश्वास खो दिया है, इसलिए वे ऐसी बातें करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 13 सेवाओं का टाइम फिक्स। पब्लिक सर्विस गारंटी के दायरे में सुविधाएं। छत्तीसगढ़ में अब सरकारी कामों के लिए महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने का झंझट खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में बड़ी विभागों की 13 अहम सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के दायरे में लाया गया है। मतलब अब ये टाइम में काम निपटाना अफसरों की जिम्मेदारी होगी। अगर लेट हुए तो सीधे जवाबदेही तय होगी। सरकारी कामकाज में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने ये फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण विभागियों को बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ की यूपीएससी मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रतिभागियों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। ये ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लिया गया है, जिसके तहत नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर इसको महापौर सम्मान राशि निधि के अंतर्गत शामिल किया है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया तेज है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों और शिक्षकों की युक्तियुक्त की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। स्कूल शिक्षा सचिव ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस कार्य के लिए समय सारणी तय कर दी है। युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के लिए 2 स्तरों पर समितियां बनाई गई हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर अध्यक्ष होंगे, वहीं विकासखंड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति कार्य करेगी। इन समितियों में शिक्षा विभाग और महिलाएं एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड का सराहनीय कदम। परीक्षा तनाव से निपटने के लिए सीजी बोर्ड की हेल्पलाइन तैयार। बोर्ड परीक्षा परिणाम के तनाव से बच्चों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। हेल्पलाइन टोन फ्री नंबर 180023343363 पर फोन कर बच्चे एवं अभिभावक विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन ले सकते हैं। विषय, कैरियर चयन एवं पुनर्मूल्यांकन, पुनर्गणना संबंधी मार्गदर्शन के लिए ये हेल्पलाइन सेंटर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं का परिणाम जारी होते ही कई विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बदली जमीन रजिस्ट्री के नियम, 10 क्रांतिकारी बदलाव। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में 10 क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभागीय बैठक के दौरान इसकी जानकारी साझा की है। मंत्री ओपी चौधरी ने मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अफसरों को डिजिटल सुधार पर फोकस करने को कहा। मंत्री ओपी चौधरी ने अफसरों को बताया कि अर्जेंट केस जैसे कि पारिवारिक दान, हक त्याग में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाएं।
सफाई दीदियों एवं मित्रों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा साप्ताहिक अवकाश। नगर पालिका परिषद के सफाई दीदियों एवं मित्रों का साप्ताहिक अवकाश मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने जारी किया। नगर पालिका उपाध्यक्ष देवी चंद राठी ने बताया कि सीएमओ ने फोन पर बताया कि शासन के आदेश पर शनिवार से रोटेशन में अवकाश देना प्रारंभ कर दिया गया है। सीएमओ को कहा गया है कि एक रिक्शा में चलने वाली 2 महिलाओं को सप्ताह में एक अवकाश दिया जाए। अब 4 NULM सेंटर में प्रतिदिन 2 रिक्शा चलाने वाले सफाई मित्र एवं सफाई दीदियों को पूरा अवकाश रहेगा। तेंदुपत्ता घोटाले के बाद संग्राहकों के खुलेंगे बैंक खाते, 920 करोड़ राशि का होगा ऑनलाइन भुगतान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक और बोनस का भुगतान उनके बैंक खातों में ऑनलाइन जमा होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर ऑनलाइन MFP कलेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में उक्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। इसका संग्रहण करने वालों को 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से दिया जाएगा। बाल विवाह करवाने वालों की खैर नहीं, सगे संबंधी पुरोहितों के खिलाफ भी होगी FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायपुर में वर्ष 2028 से 29 तक राज्य को पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त करने की कवायद में राज्य सरकार जुट गई है। राज्य सरकार ने राज्य को बाल विवाह से मुक्त करने के संकल्प के तहत अभियान को और अधिक प्रभावी बनाया है। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को विवाह आयोजनों में बाल विवाह की संभावना को देखते हुए राज्य शासन ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। गरीबों का 8 लाख का राशन डकारने वाले सचिव, सेल्समैन समेत 4 को नोटिस। ग्राम पंचायत रानी जरौद में राशन वितरण में भारी गड़बड़ी की खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है। मामला उजागर होते ही जिला पंचायत सदस्य ईशान वैष्णव और फूड इंस्पेक्टर गुलशन अनंत गांव पहुंचे। मौके पर राशन वितरण की जांच में पुष्टि हुई कि कई पात्र हितग्राहियों को उनके हिस्से का राशन नहीं मिला था। जाँच के बाद SDM अंशुल वर्मा ने 4 लोगों, पूर्व सरपंच सेवक राम साहू, सचिव तेजराम वर्मा, सेल्समैन राकेश कुमार साहू और जोहन लाल चतुर्वेदी के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नगरनार प्लांट में उत्पादन का फिर टूटा रिकॉर्ड, लगातार मिल रही उपलब्धि। नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन का एक और नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। इसके साथ ही ऊर्जा दक्षता में प्राप्त नई ऊंचाइयां NNDC स्टील लिमिटेड की विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी की शक्ति प्रदर्शित करती है। NSL ने रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए 23,307 टन के अपने उच्चतम दैनिक बेसमिक्स उत्पादन को प्राप्त करके एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति 30 अप्रैल को करेगी कलेक्टरेट घेराव। इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति द्वारा चित्रकूट से किसान अधिकार पदयात्रा का शुभारंभ सोमवार को किया गया। इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी प्राप्त हुआ है, जिससे यह आंदोलन अब राजनीतिक भी मुद्दा बन चुका है। पदयात्रा में बस्तर सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर इस यात्रा में लोग चलते हुए नारों से आवाज बुलंद कर रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री के सिस्टम में 10 बदलाव, दान में रजिस्ट्री फीस 500 लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में जमीन रजिस्ट्री से जुड़े 10 बड़े बदलाव लागू किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी पंजीयन विभाग के मंत्री OP चौधरी ने दी। मंत्री चौधरी ने पंजीयन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज का रिव्यू भी लिया। अफसरों से मंत्री ने कहा कि अर्जेंट केस जैसे कि पारिवारिक दान, हक त्याग में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाएं। बैठक में अफसरों ने बताया कि पंजीयन विभाग ने राज्य के लिए 2,979 करोड़ का राजस्व हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के 4,000 से ज्यादा स्कूल मर्ज होंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने युक्तियुक्तकरण शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। 7 मई से स्कूलों और 15 मई से शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शुरू होगा। दरअसल गांव के स्कूलों में टीचर्स की कमी है और शहरों में जरूरत से ज्यादा टीचर्स पोस्टेड हैं। इसी को बैलेंस करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 5,484 स्कूल अभी भी एकल शिक्षक वाले हैं, यानी यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है। पीएम आवास योजना में लापरवाही, 25 आवास मित्रों की सेवाएं समाप्त। छत्तीसगढ़ में मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले 25 आवास मित्रों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि 11 प्रकरणों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं जिला पंचायत की सामान्य सभा में योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।
नए कानूनों से लैस होगी पुलिस, जलाशयों से संवरेंगे किसान। सूरजपुर जिले में एक ओर जहां पुलिस विभाग में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, वहीं दूसरी ओर किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जलाशयों और नहरों की सफाई व मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। सूरजपुर में एसएसपी प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर पुलिस विभाग ने सभी अनुभाग स्तर पर स्पेशल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। ज्यादा खरीद के बावजूद गेहूं निर्यात की मंजूरी नहीं देगी केंद्र सरकार। भारत सरकार ने गेहूं निर्यात को लेकर बड़ी प्लानिंग की है। बताया जाता है कि खरीद लक्ष्य 31.3 मिलियन टन से अधिक होने पर भी गेहूं निर्यात की सरकार अनुमति नहीं देगी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार की प्राथमिकता स्टॉक को मजबूत करना और राशन की दुकानों के माध्यम से सामान्य आवंटन बहाल करना है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ 8 दिनों जारी है सबसे बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन 8 दिन से जारी है। करीब 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवानों ने पिछले 8 दिनों से नक्सलियों को घेर रखा है। बताया जा रहा है कि यहां नक्सलियों के बड़े लीडर छिपे हुए हैं, जिनमें हिडमा, दामोदर, देवा और आजाद से जैसे बड़े नाम भी हैं। बताया जा रहा है कि नक्सलियों पर लगातार कसती नकेल से वो घबरा उठे हैं। ऐसे में अब नक्सलियों की तरफ से चौथा लेटर शांति वार्ता के लिए आया है। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर आरोपी, कहा दिव्यांगजनों को नहीं मिल रहा केंद्र की योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिव्यांग कर्मचारियों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों को कम ब्याज दर में मकान बनाने एवं वाहन खरीदने के लिए 50,000 से 50 लाख तक ऋण सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ के चुनिंदा बैंकों को अधिकृत किया है, लेकिन यहाँ दिव्यांगजनों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। इस पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार केंद्र की योजनाओं को सही तरीके से छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पा रही है। पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान, सेना को खुली छूट। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। 1.5 घंटे तक चली बैठक में उन्होंने कहा, हम सेना को खुली छूट देते हैं। सेना समय तरीका और टारगेट तय करेगी। किसी भी कार्रवाई के लिए सेना को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। सेना हर फैसले ले सकती है। हमें अपनी सेना पर पूरा भरोसा है। हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे। पहलगाम हमले का करारा जवाब देना राष्ट्रीय संकल्प है। कोंडागांव में अवैध धान परिवहन पर कार्रवाई। कोंडागांव जिले में अवैध धान परिवहन के खिलाफ खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रक को 700 बोरी धान के साथ जब्त किया है। विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बमहनी खरीदी केंद्र से धान का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक क्रमांक CG04JD 5486 को रास्ते में रोका। महंगा हुआ मदर डेयरी का दूध, 2 रुपए लीटर बढ़ गई कीमतें। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार पड़ गई है। मदर डेयरी ने अपने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने 29 अप्रैल से दूध के दाम 2 रुपए प्रति बढ़ा दिए हैं। आज सुबह से आप जो दूध पिएंगे वो भी महंगा होगा और इसी तरह से आपकी चहेती चाय के दाम भी अब दुकानदार बढ़ा सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद बड़ा एक्शन, कश्मीर के 48 स्पोर्ट्स पर्यटकों के लिए बंद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद जम्मू कश्मीर ने बड़ा कदम उठाया है। बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद कश्मीर के दर्जनों रिसोर्ट्स और आधे से ज्यादा पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है। पहलगाम की खूबसूरत वादियों में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। प्रशासन ने अब तक कम से कम 48 रिसोर्ट्स को बंद कर दिया है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।